तो उन लोग मेरी बात को बड़ा बुरा मानेंगे कि अगर मजहब को इस मुल्क में चलाया गया, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये तालिबान आ जाए, तालिबान आपके बच्चों को कत्ल कर देंगे, ये आपकी औरतों को कनीजे बना लेंगे। इनका कॉन्सेप्ट है। किस दुनिया में तुम बैठे हो? तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि वो चाहते क्या है? कि मैं ये कह रहा हूं कि रियासत, आप कहते हैं रियासत, मैंने कहा ना कि मैं इंडिया के साथ मेरी दोस्ती करना चाहता हूं। मैं इसलिए करना चाहता हूं दोस्ती कि इनको सिर्फ इंडियन सही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता सही। इनको जो ना सही करेगा वो इंडियन करेंगे इनको सही। आप तालिबान की बात कर रहे हैं? जी, तालिबान की बात कर रहा हूं मैं। क्या हो रहा है इस वक्त? क्या हो रहा है आपके ख्याल में? नहीं तो सर हम क्यों नहीं सही कर सकते? मतलब हम भी तो इसलिए नहीं कर सकते कि हम हमारे जो सिचुएशन हम इसलिए नहीं कर सकते फैसल वहीद साहब कि आपके दिल के अंदर, आपके पेट के अंदर भी दाढ़ी है, आपके पेट में भी दाढ़ी है। इसको बगैर, लेकिन शब्बर साहब, हम इंडियंस ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्यों जाएंगे तालिबान को सही करने? हमारे अफगानिस्तान में उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, हमें जरूरत नहीं है सर। आपकी प्रॉब्लम है, आप ही निपटो, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए कोई सिरदर्दी नहीं है। जब सिरदर्दी बनेंगे तब देखी जाएगी। तब तो अगर निपटना आता है तो हम उस वक्त भी निपट लेंगे, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तालिबान से। हाँ, वहां पर अगर वहां की गवर्नमेंट आए जो सरकार द्वारा चुनी गई है वो बेहतर होगी, हम उसका सपोर्ट करेंगे। तालिबानियों के साथ भी हमारे संबंध है, लेकिन हम उनको उस लिहाज से सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए लोग नहीं है, आगे कब्जाए गए लोग, इसलिए। इसको बगैर दाढ़ी वाला सही करेगा सर। आपके पेट में भी दाढ़ी है, जब सामने दाढ़ी वाला आएगा उसे गोली नहीं चलाओगे तुम। सर हम क्या, जब वो नमाजें पढ़ रहा होगा ना, वो ही मैं देख रहा था टीवी पर, वो न्यूयॉर्क के स्टेडियम में अफगानी फौज खड़ी हुई, अफगानी क्रिकेट टीम नमाज पढ़ रही है, उसके ऊपर मुसलमानों ने बड़ी लगाए हुए क्लिप्स लगाए हुए कि देखिए अमेरिका ने खत्म कर सका, वो क्रिकेट टीम नमाज पढ़ी है, ये फतह हो गई। ठीक है, फतह हो गई ना यार, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इन चीजों को छोड़ दो। मुसलमानों ने अपनी तारीख में कभी हक का साथ नहीं दिया। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, चाहे चला दीजिएगा। मुसलमानों ने अपनी तारीख में कभी हक का साथ नहीं दिया, सिर्फ। और यही बात जब मैं कहता हूं तो मुसलमानों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन आज एक मुसलमान कह रहा है, इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान का मुसलमान, यहाँ 98% मुसलमान हैं, और ये बातें वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उनके पास इसके रेफरेंसेस हैं, उनके पास इस बात के सबूत हैं। हक का मतलब है मुसलमानों ने कभी सच का साथ नहीं दिया, हमेशा वो झूठ के साथ खड़े रहे। अपना फायदा देखा, लालच। सिर्फ 72 आदमी करबला में आए थे, बाकी सब अगेंस्ट में खड़े थे। ठीक है, उससे पहले सिफीन और जबल में आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, कौन सी तारीख है जब मुसलमान हक के साथ खड़ा हो? इस्लाम हक के साथ खड़ा हो सकता है, मुसलमान कभी हक के साथ खड़ा नहीं होगा। तो पहले तो आप गजा से मुसलमानों को निकाल दें, इस कॉन्सेप्ट से मुसलमान को निकाल दें कि गजा का मसला मुसलमान का मसला है। पहली बात, गजा का मसला मुसलमान का मसला नहीं है। अगर मुसलमान का मसला हुआ तो मुसलमान उनके गले पे छुरी फेर देंगे, ये मुसलमानों की रिवायत है। मुसलमानों का गजा का मसला मेरे हिसाब से इंसानियत का मसला है। ठीक है, और अगर आप इंसानियत का रेफरेंस देखें तो आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, आज भी लंदन में, आज भी डेनमार्क में, आज भी मुख्तलिफ जगहों पर गजा के लिए बात हो रही है। ठीक है, मुसलमान मुल्क नहीं चाहते कि गजा का फैसला हो, मुसलमान मुल्क नहीं चाहते कि गजा में गजा के अंदर ये जो कत्ल आम हो रहा है ये रुके, क्योंकि इनके इंटरेस्ट में है, इनके इंटरेस्ट में है कि जो गजा का मुसलमान रहता है उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, ये इनके इंटरेस्ट में है। मजहबी जमातें पाकिस्तान का बुरा ही सोचती हैं आप ये कह रहे हैं? मजहबी जमात, मजहब का कोई ताल्लुक माशरे के साथ है ही नहीं। जो पार्टी मजहबी जमात से कोलैबोरेशन करेगी, शब्बर जैदी का वोट उसको नहीं पड़ेगा, खत्म। एक वोट है। ये जो इत्तेहाद है वो मजहब के नाम पर तो नहीं, मैं कह रहा हूं जो आदमी जमात इस्लामी अपना नाम रखता है, ये जमीयत उलमा इस्लाम नाम रखता है, वो तो बैन होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे गैर मुस्लिम है। क्या जो मजहब को अलाउ करे सियासत में, चाहे वो ईरान हो या चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मेरी सोच में वो इंसान एक्सेप्टेबल ही नहीं है जो मजहब को माशरे में अप्लाई करे। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बारे में। क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना के बढ़ने के बाद फौज, अयूब खान, चौधरी मोहम्मद अली सिविल सर्वेंट, चौधरी मोहम्मद अली जमात इस्लामी से खरीद थे, निज़ाम इस्लाम पार्टी बनाई थी उन्होंने। ठीक है, वो और सिकंदर मिर्जा, एक मुल्ला, एक फौजी और एक सियासतदान, इन चारों ने मिलकर एक जस्टिस मंडी, इन्होंने फैसला किया कि ये ट्राइका सारी जिंदगी इस मुल्क पे हुकूमत करेगा। कि ट्राइका है फौज, मुल्ला,
और जुडिशरी। इस ट्रोइका में अवाम नहीं है और सियासतदान भी नहीं है। सियासतदान समझ लें कि इस ट्रोइका के अंदर एक शो पीस है। उन्होंने एक ह्यूला खड़ा कर दिया कि हमें पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको सिर्फ जो हमारे पास है, इन पे बात नहीं हो सकती। सिक्योरिटी, इंडिया, स्ट्रेटेजी, ये कुछ अल्फाज उन्होंने ले लिए, स्ट्रेटेजिक, नजरिया, इस्लाम, सालमियत। उन्होंने कहा यार इस पे तो बात नहीं हो सकती। जजेस ने कहा कि हम बैठे हैं शरीय अदालत में, शब्बर साहब को जिस दिन शरीय अदालत में लाना होगा हम बैठे हैं, ठीक है ना। ये सारी कहानी नहीं चल सकती। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान में पेश हुआ था वो इश्ताक हुसैन कुरैशी साहब ने किया था, और उसके ऊपर मेजोरिटी जो मेंबरान थे वो उस वक्त असेंबली से बाहर थे, ठीक है ना। तो जब तक आप ये जो आपने एक ह्यूला खड़ा किया हुआ है माशरे में, इस ह्यूले को ख़त्म नहीं करोगे उस वक्त तक ये माशरा, सियासतदान की इज्जत नहीं होगी। फौज आज क्या कहती है? फौज क्या कहती है? हम नजरिया पाकिस्तान की सालमियत। फौज ज्योग्राफी की सालमियत है या नजरिया पाकिस्तान की सालमियत है? ज्योग्राफी क्यों नहीं चाहिए? तो फिर नजरिया पाकिस्तान कहां से आ गया? नहीं सर, नजरिया पाकिस्तान हमारे वजूद से भी तो जुड़ा है। मैं पूछ रहा हूं कि फौज हमारे वजूद की महाफिज है, इस सेंस में तो सिविलियन की जिम्मेदारी है ना। सिविलियन की जिम्मेदारी है कि वो नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत करे ना। फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है ना नजरिया पाकिस्तान की जिम्मेदारी करना। तो ये जिम्मेदारी फौज को किसने दी? हमने दी ना। इस मुल्क में कोई ये कह सकता है कि फौज नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत नहीं करे? ये हमारे अंदर हमें डाला गया ना। क्यों डाला गया? ये सिर्फ दो मुल्कों में डाला गया। ये दो मुल्कों में डाला गया, सिर्फ पाकिस्तान और इसराइल। देखिए फैसल, बात ये है कि मुझे शायर इस्लाम जैसे दाढ़ी है, जैसे अजान है, इसमें ये सबके लिए इसका एहतराम वाजिब है, हमें भी करना चाहिए। मुझे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे उस वक्त है जब आपके अंदर ये शायर इस्लाम को रखते हुए इन चीज़ों को आप मुनाफकत के लिए इस्तेमाल करें। ये मेरा मसला है। मैं इसलिए किसी शायर इस्लाम की बेहरमती के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर जब इन चीज़ों को मुनाफकत की शक्ल में नजर आए या ऐसा नजर आए कि ये आपके ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं, तो वो फिर किसी भी इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने रिलीजन को सामने वाले के ऊपर थोपते हो। आप ये कहते हो कि मेरा रिलीजन ही सच्चा है, तुम्हारा झूठा है। इसके उलट जब आप हमें देखोगे तो हम कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारा रिलीजन झूठा है। हम कहते हैं कि हमारा भी सच्चा है, तुम्हारा भी सच्चा है, सबके लिए अपना अपना है। हम कभी नहीं कह सकते कि मेरा वाला ही सच्चा है। आप कहते हो कि मेरा वाला ही सच्चा है। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। आप दिन भर में 5 बार कहते हो कि मेरा वाला ही सच्चा है, हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब सामने वाला आता कहता है कि ना ऐसे कैसे, तो आपको लगता है ये तो इस्लाम पर अटैक कर रहा है। आप समझो, हम लोग एक साझी विरासत में हैं, साथ रहना है। आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करेंगे, सब मिलजुल कर ग्रो करेंगे। लेकिन नहीं, आपको तो पूरी दुनिया पर परचम लहराना है, और वो हो नहीं पाएगा। वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो अब तक तो इजराइल कब का फतेह हो चुका होता। कभी आप मैप देखना, बीच में इजराइल इतना सा और उसके आसपास इतने एरिया में इस्लामिक हुकूमतें, लेकिन नहीं हो पाया ना। आप लोगों को लगता है कि फिलिस्तीन तो हक है, नहीं है हक। शब्बर साहब ने बिल्कुल सही कहा, फिलिस्तीन मुसलमानों का मसला ही नहीं है, मसला है पैसा। जब तक फिलिस्तीन इसी तरह केओस में पड़ा रहेगा, मनी आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, इसीलिए तो ये सब किया जाता है। सॉल्व हो गया अगर जिस दिन मसला फिलिस्तीन इजराइल का, उस दिन तो खत्म हो जाएगा ना। लोगों की जेबों में डॉलर्स, पैसे आने बंद हो जाएंगे, और ये सारे मुस्लिम देशों में। लेकिन कुछ देश अब समझ गए। आप देखिए, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। यूएई ने वहां पर किसी यूनिवर्सिटी में फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाया, फौरन पकड़ के जेल में डाल दिया, बोला भागो यहां से, निकलो। मुसलमान देश है, और उसने बोला फ्री पैलेस्टाइन, खबरदार जो तुमने कभी फ्री पैलेस्टाइन का नाम दिया। इसके पहले खबर आई थी वहां पे मक्का या मदीना में, जहां भी कहीं पे वो फिलिस्तीन का झंडा लहराया, सऊदी पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया, बोला कि खबरदार जो ऐसा किया। आप लोग कभी सोचते हो कि ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं जो शब्बर साहब बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीन का मसला इंसानियत का मसला है, मुसलमानों का मसला नहीं है। क्योंकि अगर मुसलमानों का मसला होता तो सीरिया में उससे ज्यादा, कहीं फिलिस्तीन से ज्यादा लाखों मुसलमान मारे गए हैं, उस पर रैलियां निकलती, आवाज उठती। इराक में लाखों मुसलमान मारे गए, उसकी बात होती। लीबिया में मारे जाते हैं, उसकी बात होती। यमन में और पता नहीं कहां कहां, लेबनान में मुसलमान मारे जाते हैं, उसकी बात होती। फिलिस्तीन से सैकड़ों गुना ज्यादा मुसलमान वहां पे मारे जा चुके हैं, लेकिन वहां पैसा नहीं है, एजेंडा नहीं, एजेंडा फिलिस्तीन है, और इधर मोटा पैसा। उसके नाम पर पाकिस्तान में भी लोग अपनी जेब भर रहे हैं, उसके नाम पर बांग्लादेश में भी लोग जेब भर रहे हैं, भारत में भी भर रहे हैं। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। बहुत जबरदस्त ये इंटरव्यू था शब्बर साहब, बहुत बढ़िया बातें की आपने, और मुझे लगता है कि दर्शकों इसको बहुत ज्यादा फैलाना चाहिए, और खासकर
जो दुनिया भर में मुसलमान है, जो हिंदी जबान उर्दू जबान समझते हैं, उनको ये इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए।